दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसका सिर्फ आधा चम्मच रोजाना खाने से पहले अगर आप ले लेते हैं तो इससे बड़ी हुई आसानी से अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज से पीड़ित हैं और उनको नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं डायबिटीज को। तो दोस्तों, डायबिटीज के लिए हम लोग दवाइयां तो बहुत सारी खाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारी दवाइयां खाने के बावजूद भी, सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ पाती। अक्सर हमने इस तरीके के लोगों को देखा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों होता है? और डायबिटीज एक, दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है दोस्तों, जिसमें हमारे खाने पीने का, दिन भर में जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारी ब्लड शुगर पर पड़ता है। और इसलिए अगर अपनी डाइट और रोजमर्रा की दूसरी आदतों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो सिर्फ दवाओं के बल पे कंट्रोल में रख पाना अक्सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने वाली इस रेमेडी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जो आपको डायबिटीज के को इम्फेक्टली मैनेज करने में बेइंतहा मदद करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों ब्लड शुगर क्या होता है। हम सब जानते हैं दोस्तों, जो डायबिटीज में इसका कंट्रोल इतना ज्यादा क्यों जरूरी होता है। तो देखिए, ब्लड शुगर जो कि ग्लूकोज के रूप में हमारे खून के अंदर रहता है और ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ताकत देता है। और जो हम कुछ खाते हैं, ये कोई चीज पीते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों, वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं और तब्दील कर देती है, और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में तब्दील कर देती है और ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है ताकि हमारी बॉडी में इसके सभी ऑर्गन्स इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकें और एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। जब हमारे ऑर्गन्स को ये शुगर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में दोस्तों इंसुलिन नाम के एक हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, जो कि इस शुगर को हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स के अंदर दाखिल होने के लिए मदद करता है। लेकिन किसी इंसान को डायबिटीज हो जाती है तो इसकी बॉडी में ये पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को बना ही नहीं पाती, फिर भी वो इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती और इसी वजह से ब्लड शुगर के अंदर होती है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, धीरे धीरे ब्लड में ही बढ़ती चली जाती है और इसमें हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज पैदा हो जाती है। और ये हाई ब्लड शुगर जो दोस्तों ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर लंबे समय तक जो रह जाए तो ये आंखों के लिए और किडनीज के लिए और नर्व सेल्स के लिए बेइंतहा नुकसान देती है। बेइंतहा इसका नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है। तो इसलिए ब्लड शुगर को मैनेज करना और इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसलिए बात करते हैं दोस्तों ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए सबसे पहले स्टेप की, जो हमें ईटिंग फाइबर रिच सैलेड, और दूसरा दोस्तों यानी कि बिफोर मील्स, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों जो फाइबर रिच सलाद है, हम अपने खाना खाने से पहले ऐसी सलाद को खाना है जिसमें बहुत सारा फाइबर्स हो। अक्सर मैंने दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया है कि फाइबर रिच डाइट खाने से हमें बहुत सारे नेचुरली हमको जो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारा पेट साफ होता है और हमें जो मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा मिलता है। तो अब हम इस फाइबर, दोस्तों आप जानते हैं कि इन की कौन कौन से फूड्स हैं, कौन से वेजिटेबल्स हैं जिसमें बहुत सारा हमें मिल जाता है। तो ऐसे फूड्स को हमें सिलेक्ट करना है, ऐसे वेजिटेबल्स में अपने जो सलाद में ऐसे वेजिटेबल्स को शामिल करना है जिसके अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इनसे बनी जो भी सलाद है दोस्तों, उसे खाना खाने से पहले लेने से हमें बहुत सारा फाइबर मिल जाता है। तो देखिए, जब हम अपने मेन मील्स से पहले एक अच्छा फाइबर रिच सैलेड खाते हैं यानी कि सलाद खाते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर होता है और हमारे ब्लड शुगर के ऊपर जो फाइबर का खास तौर से जो सेल्यूबल फाइबर होता है, सोल्यूबल फाइबर जो होता है दोस्तों, उसको फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स के अंदर जो मौजूद है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एक जेल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है और ये जेल डाइजेशन के टाइम पे हमारे पेट के अंदर जो आंतों के अंदर जाकर फैल जाता है और जो एक्सपेंड हो जाता है और शुगर और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्बेशन को धीमा कर देता है। और इस सलाद को दोस्तों आप अपनी किसी भी मनपसंद फ्रूट या वेजिटेबल या फिर दोनों चीजें मिलाकर आप खा सकते हैं। इसमें आप अपने खाने में वेजिटेबल भी ले सकते हैं या कोई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। मसलन आप सेब, पपीता, अमरूद, पालक, गाजर, खीरा, ककड़ी, इनमें से जो भी मौसम के हिसाब से आपको, इंस्टेंट के हिसाब से जो मिले, आपको उस सलाद के अंदर जरूर यूज करना चाहिए। ये ग्राफिक जो आप अपनी स्क्रीन पे के ऊपर जो आ रहा है दोस्तों, आपको देखिए, आप देख पाएंगे कि अगर एक पिज्जा खाते हैं, जो सिर्फ पिज्जा खाने से आपकी ब्लड शुगर कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा बढ़ती है, उसके बाद फौरन कुछ ही मिनट में कम हो जाती है। अगर आप इस पिज्जा को खाने से पहले अगर सलाद खा लें दोस्तों, तो ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है और वह किसी भी हद तक कंट्रोल में रहती है और कांस्टेंट रहती है।
और हाँ, एक बात आपको यहाँ मैं बताता चलूं कि ब्लड शुगर को जितना ज्यादा उतार चढ़ाव आता है बॉडी में, इंसुलिन रेसिस्टेंस का होने का जो खतरा है वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। इसी वजह से डायबिटीज अक्सर लोगों के अंदर पैदा होती है। सलाद के बाद की बात करते हैं तो दोस्तों, जो प्रोटीन के जो ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दोस्तों, प्रोटीन, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में खास रोल निभाता है। अब हम आप कहेंगे कि प्रोटीन में इससे क्या ताल्लुक है दोस्तों, तो देखिए, जब हम अपने मील्स के अंदर अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को तेजी से स्पाइक करने से रोकता है, यानी कि बढ़ने से रोकता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, प्रोटीन के अंदर जो जो डाइजेस्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और जिससे हमारा जो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्बेशन है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन मिक्स करके खाते हैं तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने और उसके मेटाबॉलिज्म को शुगर में सडन जंप नहीं होता। तो मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि जब अपने लंच में या डिनर में प्रोटीन को जरूर शामिल करें, चाहे वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन। आप कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में चने, दालें, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। वहीं एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो इसमें जो ग्रिल्ड चिकन फिश है या फिर एग बाइट है या फिर थोड़ा सा पनीर आप खा सकते हैं। आपके खाने की सलाद में दोस्तों प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करने में जरूर करना चाहिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं दोस्तों सोलियस पुशअप सेलियस मसल, सोलियस मसल। यानी कि दोस्तों, जो सेलियस पुशअप सेलियस मसल्स है दोस्तों, ये हमारी लोअर लेग में होती है, पीछे की साइड में। ये मसल्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। जब हम इस मसल्स को अपनी एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में और उसको यूज करने में काफी ज्यादा मदद करती है, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल इंप्रूव होता है और शुगर कंट्रोल में रहती है। और एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको बस एक चेयर के ऊपर बैठना है और फिर अपने टोज को फ्लोर के ऊपर फॉर्मली प्रेस करते हुए अपनी हील्स को पीछे की तरफ उठाना है, जिससे आप टिपट कर रहे हैं। और कुछ इस तरह से इस पोजीशन को कुछ सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखिएगा दोस्तों, फिर आराम से हील्स को वापस फ्लोर के ऊपर ले आइए। अब इस एक्सरसाइज को दिन में कई बार कर सकते हैं, स्पेशली खाना खाने के बाद दोस्तों। इसको आपको करना काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। रेगुलरली इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो सेलियस मसल्स एक्टिवेट रहती है, जो कि आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने में और ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली मैनेज करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी, काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। वैसे दोस्तों, सोलियस पुशअप के ऊपर दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बना रखी है, आप ऑलरेडी इसको देख सकते हैं वीडियो में जाकर के। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा दोस्तों, नहीं तो मैं आप हमारी वीडियोस में देख करके आप इसको जान सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि कैसे इसका पूरा फायदा मिलेगा, कैसे फायदा करती है। तो एग्जैक्टली किस तरीके से आपको इसको करना है दोस्तों, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल टिप्स और स्ट्रेटेजी के बारे में जानने के बाद अब आइए बात करते हैं दोस्तों उस मैजिकल रेमेडी की, जिसका सिर्फ आधा चम्मच खाने से पहले अगर आप ले लेते हैं, खाना खाने से पहले अगर आधा चम्मच आप ले लेते हैं तो ये मैजिकल तरीके से आपके ब्लड शुगर को बढ़ने से रोक देती है। तो चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और जानते हैं ये रेमेडी कौन सी है। ये रेमेडी है दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब के सिरके के बारे में हम बात करेंगे। एप्पल साइडर विनेगर जो कि आपके डायबिटीज मैनेजमेंट को और एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बस आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आप अपने मेन मील से पहले खा लें और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को सिग्निफिकेंट जो इन्फ्लुएंस कर सकता है। और आप एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम करते हैं तो इसमें जो मौजूद दोस्तों एसिटिक एसिड आपके स्टमक की एंटिंग प्रोसेसिंग को स्लो डाउन कर देता है। और स्टमक में एंटिंग प्रोसेस का मतलब है दोस्तों, यानी कि इसके स्लो होने का मतलब यह है कि खाना खाने के बाद आपके पेट के अंदर जो खाना है वो ज्यादा देर तक पड़ा रहता है और नीचे की तरफ आंतों की तरफ धीरे धीरे उतरता है, जिससे क्या होता है जो ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में अंदर स्लोली रिलीज होता है, जो ब्लड शुगर को स्पाइक करने से प्रिवेंट करता है। और एप्पल साइडर और विनेगर का यह इफेक्ट स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप डायबिटीज मैनेज कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें चाहिए कि खाना खाने से कुछ देर पहले एक गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाइए और इसको पी लीजिए। देखिए कैसे आपकी ब्लड शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में रहनी शुरू हो जाएगी। वैसे एप्पल साइडर विनेगर दोस्तों ज्यादातर लोगों को आसानी से टॉलरेंट हो जाता है, लेकिन इसको लेते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको जरूर रखना है, सबसे पहले तो एप्पल साइडर विनेगर को हमेशा पानी में मिलाकर ही इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज इसमें आंतों का जो
एनामिन होता है दोस्तों वो खराब हो सकता है और आपके गले के अंदर खराश भी हो सकती है, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह का एसिड ही है। और इसी तरह से जिन लोगों को एसिडिटी रहती है पेट के अंदर, उन्हें भी एप्पल विनेगर साइडर ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। लास्टली ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एप्पल साइडर विनेगर कुछ दवाओं के साथ भी इंटरेक्ट कर जाता है, इसलिए आपको आपकी डायबिटीज या फिर कोई भी किसी भी बीमारी लंबे समय से चली आ रही है तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा भी जरूर लीजिएगा। वैसे दोस्तों हर एक बीमारी में मैं हमेशा कहता हूं कि जितना जरूरी इलाज करना है उतना जरूरी अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल को भी ध्यान में रखना होता है। हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट भी इसी पे काम करते हैं, लेकिन जब डायबिटीज की बात आती है तो दोस्तों जो वजन है, जो इंपॉर्टेंस है, इस पे भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डायबिटीज में अपने आप को अपनी दिनचर्या में अपनी डाइट का ध्यान रखना दवाई लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अफसोस की बात यह है कि दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग डायबिटीज या फिर किसी भी बीमारी के लिए 100% डॉक्टर की दवाई द्वारा दी गई दवाइयों के ऊपर ही रहना चाहते हैं। और यही वजह है कि हम कुछ टाइम के लिए दवाइयों का असर करना जो बंद कर देती है और बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए आपको डायबिटीज है तो इन सभी बातों का आज ही इन वीडियो में मैंने आपको बताई है, आप जरूर ध्यान रखिएगा और इनको फॉलो जरूर करिएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनको समझकर या जानकर आप अपने डायबिटीज को किसी भी और भी ज्यादा आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको मिल सके। थैंक यू।